साथियों होश में आओ। साथियों जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई चीफ जस्टिस पर जूता फेंका है। ये मनुवादी विचारधारा भारत में चल रही है। साथियों चीफ जस्टिस साहब ने छोटी सी एक बात बोली थी जिसको लेकर के भारत में मनुवादी चीफ जस्टिस के पीछे पड़ गए हैं और उनको सोशल मीडिया पर इतना भद्दे भद्दे उनको गालियां दे रहे हैं। साथियों ये बीजेपी और आरएसएस की सोची हुई साजिश के तहत आज चीफ जस्टिस भारत के सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर इतने गंदे गंदे कमेंट और उसके वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं। साथियों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर हमला संविधान की आत्मा पर हमला है। देश के तमाम एससी एसटी ओबीसी को सबको एक होना पड़ेगा और इस संविधान को बचाना पड़ेगा। साथियों अगर देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के आज ये हालत है तो सोचो भारत में एक आम नागरिक के साथ में क्या घटना होती है, आम व्यक्ति के साथ क्या घटना होती है। सोचिए अगर दलित समुदाय के आने वाले उस चीफ जस्टिस जो इतने बड़े उच्च पद पर बैठे संवैधानिक पद पर बैठे हैं उनका इस तरह से वो अपमान कर रहे हैं तो सोचो एक दलित व्यक्ति जो आम नागरिक है उनकी क्या देश में क्या स्थिति है। साथियों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भारत का संविधान लिखा था, बड़ी मेहनत के संविधान लिखा था और बाबा साहब ने संविधान के अंदर एससी एसटी ओबीसी और जनरल वाले को सबको अपनी आवाज उठाने का वो अधिकार दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एससी एसटी ओबीसी और जनरल कास्ट की सभी महिलाओं को समानता से जीने का अधिकार दिया। हिंदू कोड बिल लिखकर बाबा साहब ने महिलाओं को अधिकार दिए हैं। आज देश की हर महिला को किसी भी जाति धर्म की महिला हो बाबा साहब के संविधान के साथ खड़े होने की उनको जरूरत है। साथियों जब भारत में संविधान लागू नहीं था तो आपको पता है ये मनुवादी लोग महिला के साथ किस प्रकार अत्याचार करते थे, इनको ये भूल गए हैं। महिला को पति के साथ जिंदा जलाया जाता था। ये वही देश है जब इस महिलाओं को जिंदा जलाया जाता था। घर की 4 दीवारों में उसको बंद रहना पड़ता था और इस मनुवादी व्यवस्था से हिंदू कोड बिल लिख करके हमारे बाबा साहब महिलाओं को आजाद कराया था और ये मनुवादी लोग मनुस्मृति का गुणगान करते हैं। साथियों आने वाले 25 दिसंबर को पूरे भारत में जिस तरह से ये रावण को जलाते हैं उसी तरह मनुस्मृति को जलाएंगे। सभी कमर कस ले 25 दिसंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मनुस्मृति का हम दहन करेंगे, तब जाकर इनके अक्ल ठिकाने होंगे। सभी मनुस्मृति को अपना संविधान मानते हैं, प्रथम संविधान मानते हैं। क्या है मनुस्मृति में? महिलाओं को पाप की योनि माना है, दुखों का कारण महिलाओं को माना, ऐसा मनुस्मृति में लिखा हुआ है। ढोल शूद्र पशु और नारी ताड़न के है अधिकारी, ये मनुस्मृति में ऐसे लिखे हैं जो तुलसीदास जी ने भी अपने दोहों में इसको बताया है। साथियों भारत के जितने भी दलित समुदाय के लोग हैं ये वैज्ञानिक और तर्क बुद्धि वाले व्यक्ति है। अभी अपने दलित भाइयों को ऐसे पाखंडवाद से दूर रहना चाहिए। हमें कोई लेना देना नहीं है मंदिरों से। साथियों मंदिरों से 2 ही व्यक्ति का भला होता है, मंदिरों से भिखारी बनते हैं और स्कूल से कलाम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पैदा होते हैं। साथियों जब तक इस देश के अंदर हमें शिक्षा पर जोर देना होगा और
जहां कहीं भी विद्यालय बने, शैक्षिक स्थान बने, वहां पर आप अपना चंदा दीजिए। ऐसे धार्मिक स्थान कहीं भी मंदिर बने, वहां पर आप चंदा मत दीजिए। मंदिर का निर्माण दलित करता है, अनुसूचित जाति का व्यक्ति करता है, लेकिन दलित व्यक्ति मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन पूरा काम वो मंदिर का निर्माण दलित ही करता है। तो साथियों, आपको बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलना है। बाबा साहब ने कहा है कि मैं इस मिशन को यहाँ तक लेके आया हूँ, इसको पीछे मत जाने देना। देश के तमाम SC/ST लोगों को आज गवई साहब को जरूरत है। साथियों, गवई साहब का इतना अपमान जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, हमसे तो वो देखा ही नहीं जा रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जूते फेंकने वाले व्यक्ति को बेल, और आवाज उठाने वाले जो अपने हक और अधिकार की आवाज उठाते उसको जेल। ये RSS और BJP सरकार की चाल है। सनातन के आड़ में दलितों पर अत्याचार है। साथियों, सोचो, चीफ जस्टिस इतने संवैधानिक पद पर, उनके साथ ऐसी घटना हो रही है, अत्याचार हो रहा है, तो सोचो एक आम नागरिक की क्या स्थिति है देश के अंदर। सोचो, ये फिर से देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, जो हमको बिल्कुल नहीं होने देंगे। साथियों, इस देश से मनुवादियों से बचाना है तो आने वाले 25 दिसंबर को ज्यादा से ज्यादा मनुस्मृति का अध्ययन करें। रावण का अध्ययन करते उसी तरह से मनुस्मृति का अध्ययन करें। इसके मुंह पे तमाचा मारे, इनका बता दो इनका प्राचीन संविधान की। साथियों, हमें बड़ा दुख होता है कि बाबा साहब ने इतनी तकलीफ अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे करके इस देश के लिए इतना संघर्ष किया, और वो लोग बता रहे हैं बाबा साहब को अंग्रेजों का एजेंट बता रहे। अंग्रेजों का एजेंट ये लोग थे, चड्डीधारी, नाथूराम गोडसे, मापी वीर, ये हैं अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले गुलाम। साथियों, आप उस व्यक्ति का नाम अच्छी तरह से जानते हैं जो भगत सिंह का केस लड़ने वाला एक मुस्लिम था, और उस गद्दार आतंकवादी देशद्रोही का नाम भी आपको अच्छी तरह से पता है, राय बहादुर सूर्य नारायण। वो एक ब्राह्मण था। इतिहास उठाकर देख लो, ये नालायक माफी वीर हैं और कुछ नहीं। और हमारे बाबा साहब के ऊपर ये उंगली उठाते हैं, भारतीय संविधान में कमियां निकालते हैं। इसके बाप दादाओं की औकात नहीं थी संविधान लिखने की, तो कहाँ गए थे उस समय संविधान लिखने का जब समय था, तो आगे क्यों नहीं आए। उनके 7 पुस्तकों के अंदर इतने पढ़े लिखे होनहार व्यक्ति नहीं था जितने हमारे बाबा साहब थे। विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनकी वजह से आज भारत इतनी ऊंचाई तक पहुंचा है। लेकिन इन लोगों के पेट में ये बात नहीं पच रही है कि दलितों को ये अधिकार कैसे मिल रहे हैं। आज दलित व्यक्ति जज कैसे बन रहा है, कलेक्टर कैसे बन रहा है, CM कैसे बन रहा है, इतने संवैधानिक पदों पर कैसे जा रहे हैं, हमारे बराबर कैसे बैठा, इस मनुवादियों के पेट में मरोड़े चल रहे हैं। साथियों, अधिक से अधिक गवई साहब का सपोर्ट करें और पूरे देश भर में मनुवादियों का विरोध करें, मनुस्मृति का अध्ययन करें, और ऐसे असामाजिक तत्वों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ये BJP सरकार, RSS वाले कुछ करने वाले नहीं हैं, ये तो पीछे से इनको सपोर्ट कर रहे हैं। साथियों, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि गवई साहब का सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी करते रहिए। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय।